तो स्वागत है मेरे सभी मित्रों और मित्राणियों का सुनील एजुकेशन पॉइंट में। तो साथियों, आज की इस क्लास में राजस्थान जीके के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इसी प्रकार का रेगुलर वीडियो यदि आपको चाहिए तो लाल बटन को तोड़ मरोड़ कर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाला कोई भी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की ये धमाकेदार क्लास। मार्बल नगरी के नाम से मशहूर शहर का नाम है, तो मार्बल नगरी के नाम से मशहूर शहर है, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, किशनगढ़। किशनगढ़ शहर कहाँ पर है साथियों? ये अपने अजमेर जिले में है। कहाँ पर है? अजमेर जिले में। नेक्स्ट, किस चौहान शासक ने पार्श्वनाथ मंदिर के लिए कलश दिया था? कौन सा चौहान शासक था जिसने पार्श्वनाथ जैन मंदिर के लिए सोने का कलश दिया था? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अजयराज। नेक्स्ट, कुंभकालीन रणकपुर लेख में बूंदी का नाम क्या मिलता है? जो रणकपुर का लेख है, शिलालेख, इसके अंदर बूंदी का नाम क्या मिलता है? इसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, वृंदावती मिलता है। क्या मिलता है? वृंदावती। और ताम्रवती नाम किसका है? इसका आंसर यदि आपको आता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। मेवाड़ के शासक वंश का नाम क्या था? यानी मेवाड़ में किस वंश का यहाँ पर शासक रहा था, शासन रहा था? तो मेवाड़ में शासन रहा था गुहिल वंश का। किसका रहा था? गुहिल वंश का। और बाद में यहाँ पर आ गया था सिसोदिया वंश। यहाँ पर बात करें हम कछवा वंश की साथियों, तो कछवा वंश का शासन कहाँ पर रहा था? इस वंश का शासन रहा था आमेर में। कहाँ पर रहा था? आमेर, जयपुर में। राठौड़ वंश अपने रहा था यहाँ पर जोधपुर में। नेक्स्ट, विलासपुर कस्बा तथा विसलसर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, विग्रहराज चतुर ने विलासपुर कस्बे को का निर्माण, या जो झील है इसका निर्माण करवाया था विग्रहराज चतुर ने। नेक्स्ट, अचलगढ़ दुर्ग जो कि 1452 ईस्वी में राणा कुंभा ने कहाँ पर बनवाया था? अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पर बनवाया था? महाराणा कुंभा ने बनवाया था, और ये सिरोही में बनवाया था। कहाँ पर? सिरोही में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सिरोही। नेक्स्ट, चौहान साम्राज्य का निर्माण का कर्ता किसे कहा जाता है? जो चौहान साम्राज्य है इसका निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है? तो इसका यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा अजयराज। क्या हो जाएगा? अजयराज। नेक्स्ट, चित्तौड़ का युद्ध 1303 में किस किस के मध्य में हुआ था? चित्तौड़ का जो पहला साका हुआ था 1303 ईस्वी में, और इससे पहले राजस्थान का पहला साका हुआ था रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में 1301 में। उसके बाद दूसरा साका यहाँ पर चित्तौड़ में हुआ था। जो चित्तौड़ का पहला साका था 1303 में। किन किन के मध्य यहाँ पर घमासान युद्ध हुआ था? इसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा मित्रों, अलाउद्दीन खिलजी। किसकी सेना आई थी? दिल्ली से अलाउद्दीन खिलजी की सेना आई थी। और यहाँ पर मेवाड़ का जो शासक था, चित्तौड़ का गद्दी पर कौन बैठा था? तो ये राणा रतन सिंह बैठा था। कौन बैठा था? राणा रतन सिंह यहाँ पर बैठा था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। और ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर यहाँ पर सीधा सी हो जाएगा, गग्गर नदी। गग्गर नदी, इसको मर्त नदी भी बोला जाता है। नेक्स्ट, सपादलक्ष का स्वर्ण युग किस शासक का काल कहलाता है? तो सपादलक्ष का स्वर्ण युग किस शासक का काल कहलाता है? इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, डी हो जाएगा, विग्रहराज चतुर्थ का। किसका? विग्रहराज चतुर्थ का। नेक्स्ट, चित्तौड़ में 3 साकवे हैं जिनका युग्म नीचे दिया जा रहा है, कौन सा से युग्म है? तो चित्तौड़ में 3 साकवे थे। सबसे पहला जो साका हुआ था मैंने पहले आपको बता दिया था, अलाउद्दीन खिलजी। और मेवाड़ का शासक कौन था यहाँ पर था राणा रतन सिंह, और यहाँ पर हुआ था 1303 ईस्वी में। दूसरा साका हुआ था यहाँ पर 1534 ईस्वी में। और यहाँ पर गुजरात का जो शासक था बहादुर शाह, इसने यहाँ पर आक्रमण किया था 1534 में। और तीसरा यहाँ पर साका हुआ था, इस समय यहाँ मेवाड़ का शासक कौन था? ये उदय सिंह था। और यहाँ पर 1568 में अकबर ने यहाँ पर आक्रमण किया था। इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा कि ये सारे के सारे युग्म है वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट, यहाँ पर मैं कुछ महत्वपूर्ण आपके लिए पॉइंट लेके आया हूँ जो हमारे सुनील जी सर के द्वारा लिखे गए हैं। दुर्गाधीराज किस किले का उपनाम है? दुर्गाधीराज किस किले का उपनाम है? तो इसका राइट आंसर ए होगा, रणथंभौर। रणथंभौर का किला कहाँ पर है मित्रों? सवाई माधोपुर में है। और इसी किले में, इसी दुर्ग के अंदर राजस्थान का प्रथम साका हुआ था। और यहाँ का उस समय शासक कौन था? ये कई बार पूछा गया है। तो राणा हमीर था। कौन था? राणा हमीर। और यहीं पर ही राजस्थान का पहला जल जोहर भी यहाँ पर किया गया था। मान प्रकाश पुस्तकालय किस दुर्ग में स्थित है? तो मान प्रकाश पुस्तकालय मेहरानगढ़ दुर्ग में है। और मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? ये राजस्थान के अपने जोधपुर में है। नेक्स्ट,
कागमुखी किस दुर्ग का उपनाम है? तो कागमुखी उपनाम है मेहरानगढ़ दुर्ग जो अपना जोधपुर में है, इसका उपनाम है। नेक्स्ट, संकट काल में मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कौन सा दुर्ग था? संकट काल में मेवाड़ के जो राजा थे वो कहां पर शरण लेते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। और कुंभलगढ़ दुर्ग कहां पर है साथियों? यह है अपने राजसमंद जिले में। कहां पर है? राजसमंद जिले में। कुंभलगढ़ दुर्ग को कभी कोई जीत नहीं पाया था। एकमात्र अकबर का ऐसा सेनापति जिसने इस कुंभलगढ़ दुर्ग को जीत लिया था, उस सेनापति का नाम क्या था? उस सेनापति का नाम शाहबाज खान था। नेक्स्ट, द ग्रेट वेल ऑफ इंडिया किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? इसका राइट आंसर यहाँ पर कुंभलगढ़ हो जाएगा जो कि राजसमंद में है। जलालाबाद किस दुर्ग का उपनाम है? तो जलालाबाद है जालोर दुर्ग का नाम। नेक्स्ट, और इसको बाड़मेर जो सिवाना का दुर्ग है इसकी चाबी भी इसको कहा जाता है। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस दुर्ग में हुए थे? सर्वाधिक विदेशी आक्रमण की बात करें तो ये यहाँ पर हुए थे बटनेर दुर्ग में। बटनेर दुर्ग कहाँ पर है साथियों? ये है अपने हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिला। और हनुमानगढ़ जिले का जो ये बटनेर दुर्ग है ये राजस्थान का सबसे पुराना दुर्ग है, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। नेक्स्ट, और ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहां पर हिंदू और मुस्लिम जो महिलाएं हैं इन्होंने एक साथ यहाँ पर जोहर किया था। और ये जोहर कब किया था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मीरान साहब की दरगाह किस दुर्ग में है? तो ये तारागढ़ दुर्ग में है। तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? तो ये अपने अजमेर में है। कहाँ पर है साथियों? अजमेर में है। नेक्स्ट, तिलस्मी का किला किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? तो ये किस किले के बारे में कहा जाता है? तो ये बूंदी का किला है। कौन सा? अपना बूंदी का किला। नेक्स्ट, चिल्ले का टिल्ला किस दुर्ग को कहा जाता है? तो चिल्ले का जो टिल्ला है वो जयगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जयगढ़ दुर्ग को। जयगढ़ दुर्ग कहाँ पर है साथियों? जयगढ़ दुर्ग अपना है जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। इसके अलावा जो नाहरगढ़ का किला है वो भी कहाँ पर है? जयपुर में। आमेर का किला है वो कहाँ पर है? आमेर का किला भी अपना जयपुर में है, आमेर जयपुर के अंदर। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी थी। राजस्थान जीके की क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करो और लाइक और शेयर दबाकर ठोक दिया करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।